हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सोर्स डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर, वन शॉट वीडियो में, और बहुत ही इसको रिवाइज करेंगे एक तरह का हम। इस वीडियो को बस देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स को समझते हैं ज़रा। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन जब होती है तो उसका ट्रांजेक्शन हुई, उसका सबूत क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि जो भी हम आगे जनरल एंट्रीज करेंगे, वो जनरल एंट्री कैसे होती है? वो जनरल एंट्री होती है वाउचर या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली और कुछ नहीं है, एक एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को। किसी भी ट्रांजेक्शन जो हुई है आपके बिजनेस के अंदर, उसका क्या एविडेंस है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है। बिकॉज बिना एविडेंस के आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट्स में। तो एक एविडेंस चाहिए, तो उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई तो देखो ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। समझ आ रही बात? अब बहुत सारे अलग अलग सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बने हुए हैं। सबसे पहला जैसे कैश मेमो है। कैश मेमो नाम समझ में आ रहा है कि अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि अगर आपने सामान बेचा है कैश में, व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो अगर कैश में सामान बेचा है तो कैश मेमो बनता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है, सामान कौन सा सामान बेचा, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या आइटम है, कितनी अमाउंट मिली, सब कुछ ये लिखी होती है। ठीक है, तो ये एविडेंस होता है। सेलर जो सामान बेच रहा है ना, उसके लिए एविडेंस होता है कि हाँ मैंने सामान इतना बेचा। ठीक है, तो ये एविडेंस होता है। किसके लिए एविडेंस होता है? देखिए, सेलर के लिए भी, परचेजर के लिए भी। पर सेल बनाता कौन है? ये बनाता है सेलर। सेलर बनाएगा और किसको देगा? ये परचेजर को कैश मेमो दे देगा कि हाँ भाई देखो, और अपनी एक कॉपी अपने पास रख लेगा और ओरिजिनल इसको दे देगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है कैश मेमो आपके सामने। जैसे कि ऊपर नाम आ गया बिजनेस का, ये कौन सा बिजनेस है, किस जगह पे है, देखो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेची, क्या क्या बेचा सामान, रेट, अमाउंट, डेट आ गई। और देखो ये तो ऐसे लिख दिया उन्होंने कि भाई गुड्स बेचा तो रिटर्न नहीं होगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा, साइन सुन हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए तो इस तरह से कैश मेमो होता है। अगला है बिल। अगला होता है इनवॉइस या फिर बिल कहते हैं। अगर सामान कैश में बेचा तो भाई फिर तो कैश मेमो बनता है, लेकिन सामान उधार में बेचा तो बिल बनता है। सो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर उधार में सामान बेचा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सबूत होना चाहिए, इनवॉइस या बिल बनाना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आता है कि हाँ फ्यूचर में अगर मुझे उससे पैसे लेने हैं तो मैं वो इनवॉइस दिखा के ले सकता हूँ। तो ओरिजिनल कॉपी मैंने हमेशा कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा परचेज़र के लिए। तो सेलर तो परचेज़र को ओरिजिनल दे देगा और एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेगा कि एज अ एविडेंस। कल को अगर मुझे इससे पैसे मांगने हैं तो मैं वो इनवॉइस दिखा के, देखो सामान इतने का बेचा था, आप वो पैसे दे दीजिए मुझे। और ये दिखता कैसे है? कुछ इस तरह से दिखता है। सब कुछ वही है, देखो नाम वगैरह आ गया, क्वांटिटी, पर्टिकुलर रेट, बस ये उधार का सामान बेचा है। और इनवॉइस नंबर, कैश मेमो नंबर, ये तो होता ही होता है, क्योंकि बहुत सारे जब सामान बेचते हैं तो नंबर भी तो होता है, कौन से नंबर का कैश मेमो है। ऐसे ही इनवॉइस नंबर भी लिखा होगा कि कौन से इनवॉइस नंबर आई है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। तो फ़र्क दोनों में इतना है कि ये उधार वाले के लिए होता है, वो कैश वाले के लिए होता है। अगला होता है रेसिप्ट। रेसिप्ट क्या होता है कि जब कोई भी कैश कस्टमर से मिलता है तो वो रेसिप्ट कई बार हम उसे इशू कर देते हैं कि हाँ आपने कैश दिया है। तो कैश, जब आपको कैश मिलता है किसी से तो वो रेसिप्ट बनती है। रसीद भी बोलते हैं हिंदी में। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मतलब मैंने इसको सामान उधार में बेचा, फिर इसने मुझे पैसे दिए, जब पैसे दिए तो मैंने उसको रसीद दे दी ताकि उसका भी सबूत हो जाए कि भाई तूने मुझे पैसे दिए। तो दैट इज रसीद। तो जब कस्टमर से कैश या चेक मिलता है तो रसीद मिल जाती है। उसकी वही चीज़ है कि ओरिजिनल कॉपी दे दी जाती है सामने वाले को, जो कस्टमर को ओरिजिनल कॉपी दे दी जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखी जाती है। सेलर जो है अपने पास रख देता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखती है कि यहाँ पर लिखा होगा रसीद विथ थैंक्स फ्रॉम, जिससे पैसा मिला, कितना मिला लिख दिया, कैश या चेक नंबर भी लिख दिया। ठीक है, भाई कौन सा, इन
कौन से कैश मेमो के द्वारा या चेक नंबर के द्वारा मिला है। मतलब ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है कि जो कैश बुक का या फिर चेक, जो चेक अगर आपको मिला है तो कौन सा चेक मिला है, कौन सा चेक नंबर का मिला है, किस डेट को मिला है। ठीक है, बैंक, क्योंकि ज़्यादातर बैंक वाला ही होता है। देखो कौन से बैंक में ड्रॉन हुआ था ये, ठीक है, तो कौन से बैंक से मिला है, ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, जो सामान उधार में बेचा था कौन कौन से इनवॉइस नंबर वो था। इसलिए इनवॉइस नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इनवॉइस नंबर ये वाला था, अगर इससे आपको चेक मिला है तो वो तुरंत आप इसमें लिख दोगे। समझ आ रही बात। तो ये चीज़ है। अगला नेक्स्ट है पे इन स्लिप। ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। कई बार हम जब कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक जमा करते हैं बैंक में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये यूज़ कहाँ होता है, यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश या फिर चेक। कोई भी चेक, कैश या चेक जब हम बैंक में जमा करते हैं तो पे इन स्लिप होता है, पे इन स्लिप। ठीक है, पे इन स्लिप बनाया जाता है। तो ये बैंक में ही अवेलेबल होता है, बैंक ही बेसिकली अवेलेबल होता है। और इसकी एक कार्बन कॉपी, मतलब जैसे आप देखा होगा ये वाली, देखो पे इन स्लिप होती है इस तरीके से। आपने बैंक में गए, बैंक का नाम की एक पे इन स्लिप आपको वहीं पे मिल जाएगी बैंक के अंदर। उसको भरोगे आप, सबको लिखा होता है उसके अंदर, भाई अकाउंट नंबर भरो, ठीक है, कितना कैश जमा कर रहे हो वो सब चीज़ भरोगे। और ये कार्बन कॉपी होती है, ये आपको फाड़ के आपको दे दी जाती है और बाकी बैंक वाला रख लेता है वो। इस तरह से पे इन स्लिप होती है बैंक में पैसा जमा करने के लिए। आपने कई बार देखा भी होगा। चेक जमा करने के लिए भी एक स्लिप बननी पड़ेगी, तो वो भी चेक जमा करने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, अगला अगला वर्ड चेक, अगला क्या है, चेक ही है। चेक क्या होता है, चेक होता है जब किसी को हम पैसा देना होता है तो वो चेक आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है बैंक वालों की तरफ से, अकाउंट होल्डर को मिलता है। उसमें भी यही लिखा होता है कि भैया किसको पैसा देना है, कि और नाम वगैरह आ गया उसका। ठीक है, ये देख सकते हो, ये जैसे ICICI बैंक का चेक है, पे किसको पे करना है, कितना पैसा पे करना है, आ गया यहाँ पर। पहले वर्ड्स में यहाँ अमाउंट आ गई। अकाउंट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। और साइन तो बहुत ज़रूरी होते हैं। साइन मैच नहीं हुए तो चेक बाउंस होता है कई बार। ठीक है, देखिए अगला है डेबिट नोट। डेबिट नोट कब बनता है, ये रिटर्न में बनता है जब किसी का अकाउंट डेबिट करना हो। डेबिट कब करते हैं, आपको देखो ध्यान से। अगर मैंने सामान खरीदा हुआ किसी को वापसी कर दिया तो जो हमारा क्रेडिटर होता है, जिसको पैसा देना होता है, उसका अकाउंट तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब मैंने उसको सामान वापसी कर दिया तो उसका अकाउंट क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो जब उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, उसका अकाउंट डेबिट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नोट बनाते हैं, उसका नाम है डेबिट नोट। यानी कि जब हम सामान को वापसी कर देते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न के टाइम पे बनता है ये। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो सामने वाले का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उसको पैसा कम देना पड़ेगा, तो उसके लिए बनाते हैं डेबिट नोट। और जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो हम क्रेडिट नोट बनाते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न के टाइम पे सामने वाला का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, बंदे का नाम आ गया, कस्टमर का नाम डेबिट करते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और इसमें एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट करते हैं टू कस्टमर का नाम आता है। तो कस्टमर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है ना, इस वजह से नाम पड़ गया। तो देखो इस तरह से बनता है डेबिट नोट। ये नाम वगैरह आ गया, ठीक है, कितना सामान वापसी करा यहाँ लिख देंगे, नंबर तो आएगा ही आएगा, और कितने का था वो, और ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट नोट। समझ आ रही बात। ये तो सामान जब हम हमें वापसी आ गया डेटर से। अगला है वाउचर। देखो वाउचर कुछ नहीं है, वाउचर भी बेसिकली मतलब वही होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट, कोई भी कि सबूत क्या है कि ये सामान बिका, तो उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट ही बोलते थे, उसको वाउचर ही बोलते हैं। लेकिन वाउचर दो तरीके के होते हैं। वाउचर एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट तो होता ही होता है, जो हमने अभी पढ़ा, उसे सोर्स वाउचर ही बोलते हैं, सपोर्टिंग वाउचर ही बोलते हैं। लेकिन एक वाउचर है अकाउंटिंग वाउचर, जो मेन है पढ़ने वाला। तो सोर्स वाउचर तो उसे भी बोलते हैं कि जब ट्रांजैक्शन हुई तो उसका एविडेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि रिटन डॉक्यूमेंट है, इसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाती है, प्रूफ है, ये साइन होता है इसके द्वारा, साइन हो गए कि जिसने वो ट्रांजैक्शन मतलब जिसने बनाया उसका साइन हो गए। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर होता है एंट्री करने के लिए।
ठीक है, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में कोई चीज़ डेबिट होती है, कोई चीज़ क्रेडिट होती है। तो अकाउंटेंट सपोर्टिंग वाउचर से जब अकाउंट्स में एंट्री करता है, डेबिट और क्रेडिट करता है, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाता है। और ये बनता है सपोर्टिंग वाउचर से ही, कि ये ट्रांजैक्शन हुई, पहले सबूत देखूंगा मैं सोर्स वाउचर से, फिर अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करूँगा, एंट्री करूँगा किस अकाउंट को करना डेबिट। तो ये भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। ठीक है, ये बनता है ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हैं इसमें हम, कि क्या ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट होगा। अकाउंटेंट के साइन जरूर होते हैं इसमें, ऑथराइज सिग्नेचर के भी साउंड होना जरूरी होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर दो तरीके का होता है, कैश और नॉन कैश वाउचर। ये अब कैश में अगर ट्रांजैक्शन हुई थी तो कैश वाउचर बनेगा। ठीक है, जिसमें हमने कैश में या तो पेमेंट करी है या तो कैश किसी से मिला है। ठीक है, तो ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब क्या है? जब किसी से कैश मिलेगा, क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, क्योंकि जब कैश किसी से मिलेगा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनकम हो रही है ना। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट इसलिए वो नाम बढ़ गया। और जब किसी को कैश देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमारा खर्चा होता है, तो जो डेबिट वाउचर उसके लिए बनता है, क्योंकि डेबिट कम कब करते हैं? खर्चे को। और जब किसी को पेमेंट मिलती है तो हमारे लिए इनकम होती है। तो ऐसे बनता है, ये भी ये फॉर्मेट समझ लो, ऊपर नाम आ गया कंपनी का और इधर आ गया आपका कहाँ पर कंपनी। वाउचर नंबर जरूर होता है भैया, वाउचर नंबर जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होते हैं। डेट, अमाउंट आ गई। क्रेडिट, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तभी तो नाम पड़ गया क्रेडिट वाउचर, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। सपोज सेल करी है तो सेल अकाउंट आ जाएगा। कैश में करी होगी ना, तभी तो क्योंकि है क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर कैश वाली ट्रांजेक्शन के लिए होता है। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट नहीं करना, वो तो आपको पता ही है कैश अकाउंट डेबिट होगा। जब इसे क्रेडिट कर रहा हो तो कैश अकाउंट से डेबिट होगा। फिर यहाँ पर नरेशन आ जाती है। बिल नंबर, भैया कौन सा सपोर्टिंग वाउचर था जिसके अगेंस्ट आपको ये पैसा मिला है। और यहाँ अमाउंट आ गई, टोटल आ गया। देखो ये अकाउंटेंट के साइन हो गए, इधर मैनेजर के साइन हो गए आपके। ये इस तरह से बनता है। डेबिट वाउचर भी ऐसे ही होता है, बस इसमें देखो डेबिट किसे करना है। जो सामान खरीदा सपोज करो, तो यहाँ पर आ गया कि भाई कैश, क्योंकि इसमें कैश मेमो तो आएगा, कैश मेमो, क्योंकि सामान कैश में खरीदा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर इनवॉइस में खरीदा है तो फिर तो डेबिट, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट तो फिर कैश नहीं होगा ना। तो ये कैश वाउचर, ये तो कैश वाउचर है ना। कैश वाउचर का मतलब क्या है? पैसा दिया होगा तभी। तो ये इसलिए। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है लास्ट में, इधर आते हैं रिवेन्यू स्टैम्प, रिसीव्ड रुपीज़। जैसे कि यहाँ पर कितना पैसा मिला, अफिक्स रिवेन्यू स्टैम्प। अगर वो पैसा आपने, जैसे कि आपने दिया और वो ज़्यादा दिया है, मतलब, तो उसका कई बार रिवेन्यू स्टैम्प भी लगानी पड़ती है। अगर 500 रुपये से अगर आपने ज़्यादा पैसा दिया है तो उसमें रिवेन्यू स्टैम्प लगानी पड़ती है, तो उसका भी एक कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आगे देखेंगे अभी। और नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं, ये होता है उधार वाले ट्रांजेक्शन के लिए। उधार वाली क्या दो, या जो कैश में नहीं होती, जो भी कैश में नहीं होती, बाकी जितने भी बच गई ट्रांजेक्शन, वो सब इसमें आ जाएगी, सब इसमें आ जाएगी सब। जैसे कि इसमें क्या बनेगा, इसमें कैसे, इसमें ट्रांसफ़र वाउचर लिखूंगा, वही आएगा, इधर वाउचर नंबर, इधर डेट। डेबिट और क्रेडिट एक साथ कर रही है इसमें, क्योंकि इसमें तो पता था कि भैया क्रेडिट अगर ये हो रहा है तो डेबिट कैश अकाउंट होगा। इसमें क्रेडिट ये हो रहा है तो क्रेडिट कैश अकाउंट होगा। इसमें डेबिट और क्रेडिट एक साथ करके दिखा हुआ, जैसे कि अकाउंट में एंट्री करते हैं कि जैसे कि मान लो मशीन खरीदी उधार राम से, तो डेबिट करूँगा मशीन अकाउंट, क्रेडिट करूँगा राम। नरेशन आ गई, टोटल आ गया और इधर साइन आ गई। कभी कभार कंपाउंड वाउचर भी बनता है। मान लो एक एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट करने हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट करने हैं, तो उसके लिए कंपाउंड वाउचर बन जाएगा। यानी कि डेबिट बहुत सारे अकाउंट करने हैं तो एक साथ लिख दूंगा, डेबिट बहुत सारे अकाउंट है, क्रेडिट बहुत सारे अकाउंट। उसके लिए मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट के लिए कंपाउंड वाउचर कई बार बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाउचर बनते कैसे। अब देखो फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हुई है, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, डेबिट वाउचर्स बनाने हैं आपने। डेबिट वाउचर आपको पता ना कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। ठीक है, नाम आ जाता है, इधर वाउचर नंबर, इधर डेट, और
ये नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब डेबिट और क्रेडिट एक साथ नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि डेबिट वाउचर ये नहीं था। डेबिट वाउचर कैसे बनेगा? ये ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। डेबिट खाली लिखेगा इसमें, क्रेडिट वाला क्रेडिट तो क्योंकि कैश ही होगा ना। इधर अमाउंट आ गई, अकाउंटेंट के साइन, मैनेजर के साइन, इधर ये बना दिया। तो देखो पहला लिखा हुआ है जनवरी 1 को आपने इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे कैश में, और कैश मेमो नंबर भी दे रखा है। तो कैसे बनेगा? और आपका वो भी दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? प्रभात इलेक्ट्रिक, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? प्रभात इलेक्ट्रिक। तो यहाँ लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर में लिख दो सबसे बड़ी। तो यहाँ लिखेंगे प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। एड्रेस दिल्ली है तो दिल्ली लिखो नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखो वाउचर नंबर, और यहाँ क्या लिखिए? यहाँ क्या लिखिए? डेट। डेट आपके सामने देखो क्या है? जनवरी 1 को माल खरीदा था 2022, तो जनवरी 2022 आएगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर, अब क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? वाउचर नंबर आ चुका है। वाउचर नंबर देखिए 1 ही है, मैं यही मान लूँगा कि पहला वाउचर है, पहली ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इधर एक वो बना दूंगा जैसे कि वो था रिसिप्ट वाला, यानी कि जो उसको पैसा जो मिला वो रेवेन्यू स्टैम्प वाला रिसिप्ट। यहाँ लिख दूंगा रिसीव्ड रुपीस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ आ जाएगा रेवेन्यू स्टैम्प, अगर वो रेवेन्यू स्टैम्प लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम अमाउंट लिखूंगा मैं इधर नीचे तो, और इधर एक लाइन खींचूंगा। इधर लिखिएगा अब डेबिट। डेबिट क्या होगा इसमें वो आपको समझना है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीद रहा हूँ ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम है उसका, तो इलेक्ट्रिकल गुड तो उसके लिए परचेज हो गया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। जब हम सामान खरीदते हैं तो इसके लिए डेबिट क्या होगा? परचेजेस अकाउंट। क्रेडिट तो भैया कैश ही होगा ना, तभी तो कैश वाउचर है। नरेशन लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेस्ड विद, ये VIDE लिखा हुआ है ऐसे, जो यानी कि कौन से कैश मेमो के अंडर, क्योंकि कैश मेमो लिखा हुआ ना, कैश मेमो नंबर देखो सपोर्टिंग वाउचर कौन सा है? 338 कैश मेमो के अंदर देख के तो पता होगा ना सामान खरीदा है, और कितने खरीदा है? 10,000 का, तो यहाँ 10,000 रुपये लिखूँगा। अगर बहुत सारे और डेबिट करने हो तो डेबिट आगे लिखते रहोगा और क्या खरीदा है, लेकिन ये है नहीं, तो सीधा 10,000 का ही टोटल हो गया सामान, तो ये टोटल आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर 9 खींचेंगे और इधर आ जाएगा साइन, सिग्नेचर। अकाउंटेंट के सिग्नेचर नीचे होते हैं, और इधर हो गए साइड में मैनेजर के सिग्नेचर। समझ आ गई बात? ऐसे बनता है कैश, ये वाउचर। ऐसे आप देख रहे ना, वेजिस पे करी है दिसंबर मंथ की, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर जी हाँ, डेट आ गई, डेबिट क्या करूँगा? वेजिस अकाउंट, क्योंकि वेजिस पे करने की एंट्री होती है, वेजिस अकाउंट डेबिट। इसमें कोई वो भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर भी नहीं दे रखा, कोई कैश मेमो नंबर या किसी का भी, ठीक है। और देखो ये है क्रेडिट वाउचर। इसमें क्या करा है देखो, जैसे कि बहुत आसान है ये भी। अब 1 अप्रैल मान लो 5 अप्रैल को कह रहा है सामान खरीदा है, तो इस बार तो पैसा आएगा ना, तो क्या बनेगा? क्रेडिट वाउचर। तो ये वाउचर नंबर आ गया, नाम आ गया, डेट आ गई। तो अब देखो सामान बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। इसमें कोई रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं बनाना, तो इधर टोटल आ गया, बस खत्म। इतने सिंपल बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना आपने भाई। ऊपर नाम आ गया, एड्रेस आ गया, इधर वाउचर नंबर, इधर डेट। क्रेडिट किसे करना है बस वही देखना है आपने। टाइपराइटर बेचा तो टाइपराइटर अकाउंट क्रेडिट हो गया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब देखो ये क्या है, अब बैंक से पैसा निकाला तो पैसा मेरे पास आया या गया? सोचो जरा, पैसा तो आया ना, कैश तो आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकला है, तो ये चीज़ होगी। तो इसलिए क्रेडिट क्या कर दूंगा? बैंक अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स नहीं है ये, ऑफिस यूज़ के लिए था। तो इस तरह से आप कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्रेडिट वाउचर बनाना है, इसमें भी क्रेडिट वाउचर बनाना है, तो आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसमें कंपाउंड वाउचर एक तरह का बन रहा है, मतलब ये इसमें अकाउंटिंग वाउचर इसमें बनाना है।
इसमें आपको सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट दे दिया, मतलब इसमें आपको सोर्स डॉक्यूमेंट दे दिया, ये सपोर्टिंग वाउचर है, इससे आप बनाओ। पहले आपको ट्रांजेक्शन दे रहा था, बस आपको इसमें ट्रांजेक्शन पहचाननी है। जैसे ये कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है, आप खुद देखो ध्यान से कि इसमें ये सामान खरीदा है या बेचा है, ये आपको पहले समझना है। ठीक है, देखो सेल बिल है ये, यानी कि ये सामान बेचा है, ये सेल बिल है वो भी। बिल का मतलब उधार में बेचा है ये सामान, समझ रहे हो, उधार में सामान बेचा है। ये देखिए इसको बेचा है वो भी, मुरली लाल, ये तो हमने बनाया है, बेचा किसको होगा, मुरली लाल एंड सन्स को। ठीक है, तो देखिए उसके लिए बनता है ट्रांसफर वाउचर, अपना नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, वाउचर नंबर ये सब आ गया। सामान बेचा है उसकी एंट्री पता क्या होती है, उधार में वो भी। तो हमारी एंट्री क्या होती है, बंदे का नाम डेबिट होता है, यानी कि मुरली लाल एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स अगर सामान बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट आता है। तो इसलिए देखो वही लिखा हुआ है, डेबिट होगा मुरली लाल एंड सन्स, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, नरेशन आ गई, अमाउंट ऑफ क्रेडिट से, बिल नंबर लिख देंगे साथ में, बिल नंबर देखो दे रखा था, ऊपर पढ़ना है 1215, ऐसे करना है। सो उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।